हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी डाटा। सो आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आप ये बात याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता है। क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आप ये इंडक्टेंस और इस इंडक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या है, ऑफ द कॉइल इज इक्वल्स टू ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है कि जितना उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, किसके कारण, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि जितना करंट भी चेंज हुआ तो उसका से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो किसके बराबर होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि कंसिडर अ कॉइल कैरिंग अ करंट आई, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हमें पता है दैट जितना भी फ्लक्स होगा उतना ही हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि अगर हमारा ये फ्लक्स बढ़ा तो क्या करंट बढ़ेगा, अगर हमारा फ्लक्स कम हुआ तो करंट कम होगा। तो दैट इज हमने क्या लिखा है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एल जो है वो कांस्टेंट रखा। तो अब ये एल क्या है, वही क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, और सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। तो ये जो एल है वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वी नो दैट, हमें पता है दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये कौन सा लॉ है, हमारा फैराडे सेकेंड लॉ। देन हेंस, तो हमने क्या किया, इस फाई की जगह पर, जैसे कि मैंने बताया दैट फाई इज इक्वल्स टू एल आई, तो हमने क्या किया, उस एल आई की वैल्यू जो है वो हमने क्या किया, इस फाई की जगह पर पुट कर दिया। तो हमें क्या मिला, माइनस डी इन ब्रैकेट एल इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी। तो अब क्या हुआ, हमारा ये एल जो है वो हमने बाहर निकाल दिया और फिर हमें क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ सेल्फ इंडक्टेंस का कि ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो अब बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देन वी हैव, तो हमारे पास क्या है, वी हैव E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अगर हमारा ये डी आई बाई डी टी वेन, जब डी आई बाई डी टी क्या रहेगा हमारा 1, तो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू एल, यानी कि L इज इक्वल्स टू E। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होता है कि जितना भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके बराबर, यानी कि ये क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल्स टू जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस कॉइल में उसके बराबर। तो अब ये एल जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड है, एल इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, सेकेंड शेप एंड एरिया ऑफ कॉइल, एंड थर्ड मटेरियल ऑफ कॉइल, यानी कि कितने टर्न्स है, उस नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने कॉइल में वो टर्न है, वाउंड किया है, और सेकेंड उस शेप और एरिया कॉइल का, और थर्ड क्या है, मटेरियल, कौन सा मटेरियल का कॉइल है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।